जय हिंद, जय किसान मित्रों। आज मैं बात करने वाला हूँ धनिया की संपूर्ण खेती। जो ये मैं आज धनिया की बात करने वाला हूँ, ये बीज के धनिये, जो सूखे धनिये, मसाला के धनिये हैं, उनकी बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल खीमान गोजिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं ये धनिया की बुआई से लेकर कटवाई तक पूरी जानकारी आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और इसमें एक ख़ास बात ये है कि जो मैं बात करने वाला हूँ वो कहीं से मैंने सुनी हुई बातें नहीं है, कहीं लिखी हुई पढ़ा नहीं है। ये मात्र ने मात्र मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा अनुभव रहा है, वो मेरा अनुभव मैं शेयर करता हूँ। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका से बना रहा हूँ। जो मैं ये पूरा धनिया की खेती में कौन सी मावजत करता हूँ, कौन सा ट्रीटमेंट करता हूँ, उनका पूरा आधार ये यहाँ की ज़मीन और मौसम के हिसाब से यहाँ जो उत्पादन आता है फसल का, उनका और कहीं और थोड़ा बहुत तफावत हो सकता है, क्योंकि सब जगह की आबो हवा एक समान नहीं रहती है। तो मैं और ये मेरा जो धनिया है, ये धनिया का पूरा खेत वो आप देख सकते हैं, वो पूरा आ गया है। अब वो एक दो दिन में पूरा धनिया काट लेंगे हम। ये काटने का टाइम हो चुका है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ पहले आपको कि ये धनिया का खेत जो पहले हम तैयार करते हैं, उनके पहले खेड़ जुताई कैसे करते हैं, खाद कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा बीज इस्तेमाल करते हैं, कौन सा खरपतवार दवाई का इस्तेमाल कौन सा करते हैं, और जो कीटनाशक दवाई है वो कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, फफूंदनाशक दवाई हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने पानी पिलाते हैं और कब काटते हैं, वो पूरी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो मित्रों, मैं पहले बात करता हूँ कि ये जो धनिया बोते हैं, इनके पहले जुताई कैसे करते हैं। तो जुताई में ये जो यहाँ बड़ा वाला ट्रैक्टर रहता है, जो 35 से 45 हॉर्स पावर का, उसमें रोटावेटर के साथ हम ये खेत की जुताई करते हैं। तो ये रोटावेटर से ये जो मिट्टी है, ज़मीन है, वो लगभग करीब 4 इंच तक जुताई हो जाती है। तो रोटावेटर से ये फ़ायदा होता है कि जो रोटावेटर चलता है तो जो पिछला हमने फसल बोई रहती है, जो भी हो, तो उनकी डाली है, पत्तियां हैं, मूड है, उनकी बारीक बारीक भूका हो जाता है और पूरा मिट्टी में मिल जाता है। बाद में हम पानी पिलाते हैं तो पूरा खाद के स्वरूप में बदल जाता है। तो वो मुनाफा है और अच्छी से जुताई भी हो जाती है। इनके बाद हम बात करें धनिया के बीज की, तो ये जो धनिया है उसमें तो बीज मैंने तय किया था, पसंद किया था घासको सुपर का। यहाँ हमारे गुजरात में एक घासको सुपर नाम का बीज आता है, उसका मैंने चयन किया था। वो बहुत अच्छा रहता है उत्पादन में, क्योंकि पिछले साल मैंने थोड़ा बोया था, लेकिन इस साल तो पूरे खेत में यही बीज मैंने पसंद करके बो दिया है। तो ये धनिया का प्रमाण कितना रखते हैं हम एक बीघे में, तो मैं 1 बीघा की बात करूं तो 1 बीघे में 3 kg, और यहाँ गुजरात में 2.5 बीघे के बराबर 1 एकड़ रहता है। अगर मैं 1 एकड़ की बात करूं तो
करीब करीब 10.5 kg 1 एकड़ में हो जाता है बुआई में। और जब मैं बुआई करता हूँ तो ये जो धनिया का बीज रहता है तो उसको पीस के 2 भाग कर देता हूँ, 2 हिस्से में बांट देता हूँ, क्योंकि ये धनिया का बीज पीसने से जो उसका ऊपर का जो कोटिंग रहता है, नेचुरल कोटिंग रहता है, छिलका रहता है, वो टूट जाता है। तो छिलका टूट जाने से ये उनका अंकुरण जो जल्दी फूट जाते हैं, 3-4 दिन जल्दी फूट जाते हैं और एक साथ निकल जाते हैं। अगर हम इनका 2 हिस्सों में बंटवारा नहीं करते हैं तो ये आगे पीछे अंकुरण निकलते हैं और 2-3 दिन बाद में ये देर लगा देते हैं अंकुरण निकलने में ज़मीन के बाहर। तो ये उनके हम दाल बना देते हैं, 2 हिस्सों में बांट देते हैं, तो इनका अंकुरण लगभग 12 दिन में निकल जाता है। और कब बोएं तो इनकी बात करें तो ये धनिया है वो लगभग नवंबर माह में हम बोते हैं। उसमें जो मौसम के मुताबिक थोड़े दिन आगे पीछे करते हैं, लगभग करीब 25 सेल्सियस से कम जो वातावरण बनता है तब बुआई करते हैं तो अच्छी तरह से ये निकल जाते हैं। अगर हम खाद की बात करें तो ये धनिया में खाद जो गोबर का खाद आता है वो सबसे बेस्ट है, और उसमें भी जो ये गाय का है, भेड़ बकरी का है, वो सबसे बहुत बेहतरीन रहता है। ये जो मैं ये खाद की बात करूं तो ये 1 बीघे में ट्रैक्टर का एक जो ट्रॉली आता है वो हम डालते हैं, और उतना डालना चाहिए। और ट्रॉली में बाकी आप अपने अनुसार उसका प्रमाण कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इनके अलावा मैं जो रासायनिक खाद की बात करूं तो रासायनिक खाद है वो 20-20-0-13 वो सल्फर फाडा, इनका मैं इस्तेमाल करता हूं। और जो 20-20-0-13 की बात मैं करूं तो 20-20-0-13 है वो 1 बीघे में 10-12 kg, और सल्फर फाडा आता है वो 1 बीघे में 2 kg में डालता हूँ। ये जो खाद हम देते हैं, जो बेसिक खाद है, जो पाया का खाद बोलते हैं, वो खाद है वो हम जब धनिया की बुआई करते हैं तो धनिया के बीज के साथ साथ ही बो देते हैं। और जो पहला पानी हम पिलाते हैं तो पानी के साथ जो खरपतवार नाशक दवाई हैं वो पिला देते हैं, ताकि खरपतवार का हम कंट्रोल पा सकें। तो खरपतवार नाशक दवाई का जो पेंडीमिथाइल आता है वो पेंडीमिथाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो पानी के साथ पिला देते हैं। उनका प्रमाण की बात करूं तो उनका प्रमाण है वो 1 लीटर प्रवाही जो पेंडीमिथाइल रहता है वो हम 5 बीघे में उसको पिलाते हैं। और उनसे जो लंबे लंबे पान वाला जो खरपतवार है वो उस पर तो हम संपूर्ण काबू पा लेते हैं, लेकिन जो चौड़ा पान है, गोल पान है, उसको उस पर काबू नहीं पाते हैं, तो वो तो मजदूरों से या निकालना पड़ता है। तो इनके बाद हम बात करते हैं जो एक्स्ट्रा खाद की। तो जब धनिया लगभग करीब 35 से 40 दिन का हो जाता है तब यूरिया खातर डालते हैं। यूरिया खाद है वो 1 बीघे में 10-12 kg वो जो दानादार फॉर्म में आता है वो इनका छिड़काव कर देते हैं और बाद में पानी पिला देते हैं। और इनके बाद आगे बात करूं तो लगभग धनिया 50 दिन का होता है तब जो पाउडर फॉर्म में आता है सल्फर, वो हम 1 बीघे के हिसाब से 2 kg डालते हैं, वो भी पानी के साथ पिला देते हैं, उसके मूड में देते हैं। और इनके बाद जो मैं बात करूं तो लगभग धनिया 70 दिन का होता है तब मैं इनमें पोटाश खाद है वो डालता हूं, वो भी 1 बीघे में 2 kg और पानी के साथ ही पिला देता हूं। अगर मैं हम पोटाश और सल्फ़र की बात करें, इसके फ़ायदे की बात करें तो उसमें सल्फ़र और पोटाश देने से जो ये ज़्यादा
फूल बैठते हैं, ज़्यादा फाल बैठता है, धनिया बड़ा होता है, वज़नदार बनता है, चमकीला बनता है। तो ऐसा इसमें फ़ायदा है और क्वालिटी भी अच्छी बनती है। और मैं आगे इसमें कीटनाशक की बात करूं तो ये जो धनिया लगभग करीब करीब 40 से 45 दिन का होता है, तब इसमें कीट बैठते हैं जो चूसिया हम बोलते हैं। तो वो चूसिया पर कंट्रोल पाने के लिए इसमें हम ये जो थाइमेथोक्साम आता है वो लगभग 10 ग्राम, और नीम ऑयल आता है वो लगभग 15 ml लेके एक पंप के डाल के उसका हम छंटकाव करते हैं। और इनके पंप के छंटकाव की मैं बात करूं तो 1 बीघे में लगभग करीब करीब 1.5 से पौने 2 पंप का छंटकाव हम करते हैं। और ये जो कीटनाशक मैंने अभी बोला उनका इस्तेमाल करते हैं तो पूरा इन पर काबू नियंत्रण पा लेते हैं, पूरा साफ़ ही हो जाता है। और इनके आगे जो मैं फफूंदनाशक की बात करूं तो जो टाटा का कोंटा प्लस आता है वो 1 लीटर पंप में 30 ml डाल के उसका इस्तेमाल करते हैं। वो लगभग फफूंदनाशक दवाई हैं उनका पहला छंटकाव हम 40 से 45 दिन पर, और दूसरा छंटकाव करीब करीब 60-65 दिन में करते हैं। और उनके साथ एक और भी दवाई मिलाते हैं जो किराथन गोल्ड करके आता है वो। तो ये दवा का इस्तेमाल हम हर साल करते हैं, तो इनसे फंगस कभी आई नहीं है अब तक, और अच्छा काम करता है। और इनके आगे मैं पानी की बात करूं तो लगभग धनिया को उगाने में ही 3 पानी हो जाता है, क्योंकि पहला पानी, दूसरा पानी 6-7 दिन में, तीसरा पानी करीब करीब 10-11 दिन में पिला देते हैं। और ये धनिया 12 दिन में तो अंकुर बाहर निकल जाता है, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाद में चौथा पानी हम पिलाते हैं वो 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, वो तो अपनी अपनी ज़मीन के हिसाब से। और अच्छी फलद्रुप ज़मीन है तो 30-35 दिन के बाद पिलाते हैं तो अच्छा है। लेकिन ये जो पथराव वाली ज़मीन है तो उसमें 15-20 दिन के बाद पिलाना पड़ता है। बाद में तो लगातार हम यहाँ 10-12 दिन छोड़ के पिलाते हैं। और इसमें आप आपकी ज़मीन के हिसाब से जो दिन समय है वो थोड़ा कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और लगभग ये धनिया है 100 से 105 दिन तक ये में उसकी फसल आ जाएगी। जो ये धनिया ये मेरा आप धनिया देख रहे हैं वो लगभग करीब करीब 105 से 108 दिन का हो गया है। तो अभी ये 1-2 दिन में तो उनको काट लेंगे, पूरा आ गया है और बहुत अच्छी फसल आई, आप देख सकते हो। ये करीब करीब 1 बीघे में 20 मन तो हो गए, यानी कि 1 एकड़ में हो जाएगा। 1 एकड़ में जो हम बात करें तो हो जाएगा। मैं अगर एकड़ की बात करूं तो 1 एकड़ में करीब करीब 10 क्विंटल धनिया निकल जाएगा। और इनकी जो हाइट की बात करूं, ऊंचाई की बात करूं तो ये 3 से 4 फुट तक उनका कद लंबा रहता है। और जितना कद लंबा रहे उतना मुनाफा रहता है, उतना फल ज़्यादा अच्छा बैठता है, बहुत अच्छा बैठता है। तो ये हो गया मेरी खेती है, जो हम धनिया की खेती करते हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सा खाद दवाएं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी जानकारी हो गई। तो किसान मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार फिर से आपको विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और खिमानंद गोजिया ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब और वो बेल का बटन दबा के ऑल पर टच कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।